हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। ये आपकी जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट हैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, उनके लिए ये आपका जो है सिलेबस की क्लास है। सिलेबस आप लोग देखिए क्या होता है, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी का आपका जो सिलेबस में एक दो सब्जेक्ट आपके ज़्यादा दिए गए हैं, क्योंकि अदर जगह की सिलेबस में ज़्यादा तो देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट में दिए गए, लेकिन यहाँ पे आपके 7 सब्जेक्ट दिए गए। तो पहला आपका जो सिलेबस है वो आपका जो है क्या है, आपके 7 सब्जेक्ट है। 7 सब्जेक्ट में पहला आपका पेपर है जूरिस्प्रूडेंस का है, दूसरा आपका लॉ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा आपका लॉ टॉर्ट, चौथा आपका फैमिली लॉ, पांचवा लॉ क्राइम और छठा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सातवां पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। अब सातों सब्जेक्ट को हम बारीकी से यहाँ पे अलग अलग समझते हैं, ठीक है। तो पहला आपका जो है जूरिस्प्रूडेंस लॉ जो आपका है, ठीक है, इसमें को हम लोग जो देखते हैं वो आपका जो है क्या, सबसे पहले आपका इसका हम नेचर और इसकी स्कोप देखते हैं। इसका जो पढ़ाई करने की नीड आप काहे पड़ी, इसको नीड हम इसको देखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है लिंकेज बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस और अदर साइंस के बीच में देखते हैं कि इसके बीच में क्या लिंक है विज्ञान के में और आपका जूरिस्प्रूडेंस में। इसका आपका क्या स्कूल होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। आपका नेचुरल लॉ क्या है इंडियन में, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्योर थ्योरी देखेंगे, लीगल रियलिज्म का देखेंगे, हिस्टोरियल देखेंगे, आपका इसकी क्या हिस्ट्री रही, ठीक है। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और में आपका पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका 2 यूनिट की तरह इसको डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद इसको सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखते हैं और उसी में आपका एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस देखते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ जो है सोर्सेज भी इसी में हम देखते हैं, क्योंकि इसमें आप जो है आप जो है कस्टम, आपका लेगिस्लेशन और आपका प्रेसिडेंट जो है इसमें हम देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका 4 यूनिट है, लेकिन 4 यूनिट आपका बहुत ही छोटे छोटे यूनिट में दिया गया है, तो आपका ये इतना लॉन्ग सब्जेक्ट नहीं होता है, छोटा सा आपका सब्जेक्ट दिया है। उसके आगे हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो है केवल 4 यूनिट बताई गई हैं और 4 यूनिट में इसका जो है क्या मीनिंग और नेचर बताया गया है, आपका डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है। ये आपका जो है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है, ठीक है। इसमें आपका टेंडर क्या होते हैं, ठीक है, कोई आपका इन्विटेशन ऑफ ट्रेड एक्सेप्टेंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन वगैरह बताया गया। फिर उसके बाद आपका कंसिडरेशन एंड कैपेसिटी, मतलब कौन व्यक्ति जो है कितना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, कितना जो है उसको जो है क्या जो है कौन पर्सन कर सकता है, उसको माइनर पर्सन होना चाहिए, उसका नेचर क्या होना चाहिए, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर जो माइनर जो है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया। फिर उसके बाद आपका वैलिडिटी, डिस्चार्ज और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बताया गया, मतलब किसी व्यक्ति को अगर जो अनुबंध हो गया तो उसका जो है उसको डिस्चार्ज कैसे किया जाएगा, उसकी कितने साल की वैलिडिटी होगी, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया। फिर आपका रेमेडीज एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बताया गया, ठीक है, जो आपका अर्ध अनुबंध होता है वो आपका इसमें बताया गया, उसके जो है क्या आपके फायदे हैं क्या नुकसान, इन सारी चीज़ों यहाँ पे बताया गया। इसमें भी आपके 4 जो है यूनिट हैं और 4 यूनिट आपकी जो है अच्छे से आपका यूनिट उसमें डिफाइन किया गया है, क्योंकि पूरी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए जो है स्टूडेंट जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर हैं उनके लिए सिलेबस आपका होगा। फिर आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बताया गया। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आपका जो है इंट्रोडक्शन आपका और प्रिंसिपल ऑफ टॉर्ट्स मतलब परिचय बताया गया कि भाई अदर जो है अलग जो है ब्रांचों से कैसे संबंध रखती है, ठीक है। जनरेशन कंडीशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ टॉर्ट, ठीक है। इंजूरिया क्या होता है, इंजूरिया साइन डेमनम क्या होता है, लीगल रेमेडी क्या होती है, ठीक है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आपका जस्टिफिकेशन ऑफ टॉर्ट्स को बताया गया, ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड मतलब जो है नेचर का क्या रूल है, ठीक है। क्वासी जुडिशियल आपका क्या होता है, पेरेंटल एंड क्वासी पेरेंटल अथॉरिटी आपका क्या होता है, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म क्या होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को प्राइवेट डिफेंस मतलब जो है सेल्फ की रक्षा आपका कैसे होती है, इन सारी चीज़ों को बताया गया। फिर उसके बाद आपका रेमेडाइज एंड डैमेजेस बताया गया है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम कहाँ पे पढ़ते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, और ये आपका जो सिलेबस होता है ये आपका दैनिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद आपका सिलेबस, क्योंकि यहाँ से आपकी हमेशा चीज़ों को बताया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको अगर ज़रूरत की बात करोगे तो दैनिक लाइफ में आपका कोर्ट वगैरह है या फिर अपने आस पड़ोस के समाज में देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी चीज़ों का उपयोग हम यहाँ से करते हैं। फिर उसके बाद आपका फैमिली लॉ फर्स्ट, तो फैमिली लॉ फर्स्ट की अगर जो बात करते हैं तो यहाँ पे फैमिली लॉ फर्स्ट में आपका हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों को बताया गया है। हिंदू लॉ का कुछ पार्ट बताया गया और मुस्लिम लॉ का कुछ पार्ट बताया गया, वहाँ से आपका फैमिली लॉ फर्स्ट बनता है।
तो फैमिली लॉ फर्स्ट में अगर जो बात करें हिंदू लॉ में, तो हिंदू लॉ में आपका नेचर, मुस्लिम क्या है, आपका हिंदू क्या है, उसके सोर्स क्या है, और हिंदू मैरिज एक्ट बताया गया। उसके बाद आपका भरण पोषण बताया गया है, ठीक है, आपका गोद कैसे ले सकते हो वो बताया गया है, ठीक है, और आपका जो पेरेंट होते हैं उनके क्या जो है पेरेंटशिप आपका क्या होती है उस चीज को यहाँ पे बताया गया है हिंदू लॉ में। और वही मुस्लिम लॉ की अगर जो बात करते हैं तो यहाँ पे मुस्लिम के क्या स्रोत हैं, उसको कैसे जो है लिया गया है, ठीक है, वो कहाँ से आई है, आपका जो है दहेज क्या होता है, डॉवर क्या होता है, ठीक है, फिर आपका डाइवोर्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों को फैमिली लॉ में बताया गया है। ये आपका सब्जेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला, क्योंकि ये आपका सिलेबस में जो है इतना टफ नहीं है और इजी सिलेबस है, और ज़्यादा इसमें करना भी आपको कुछ नहीं है। लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ क्राइम में आपका जो है क्या इंडियन पेनल कोड के बारे में डेफिनेशन बताया गया, क्राइम की क्या होती है, फंडामेंटल एलिमेंट्स आपके क्राइम के क्या होते हैं, ठीक है, आपको स्टेजेस क्या होती है क्राइम की, प्रिपरेशन होता है, अटेम्प्ट होता है, कमीशन होता है, इन सारी चीज़ों को बताया गया। फिर आपके पास सिंपल सा चीज़ आपको जो बताया गया धारा 76 से 106 तक आपका जो है सेक्शंस को पढ़ना है, फिर 107 से 114 सेक्शन पढ़ना, इन सारी चीज़ों को आपका जो सिलेबस में आपका यहाँ पे सेक्शन पहले से ही डिफाइन कर दिया गया। जब सेक्शन डिफाइन कर दिया गया तो आपको केवल इसी सेक्शन को पढ़ना है और यहीं से आपको क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये आपका लॉ ऑफ क्राइम का सिलेबस है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल आपका सोर्स क्या है, कहाँ से आपका संविधान बना है, ठीक है, इसका ऑर्गन्स क्या है, कि इसके ऑर्गन्स मतलब इसके अंग कौन कौन से हैं, आपका विधायी है, ठीक है, आपका जो पार्लियामेंट है, आपका पार्लियामेंट के बाद अगर जो बात करेंगे, ठीक है, तो आपका जो कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, इन इमरजेंसी प्रोविजन क्या है आपका जो है, इन सारी चीज़ों को हम लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जब पढ़ेंगे तो इमरजेंसी प्रोविजन में हम जो देखते हैं कि राष्ट्रपति आपका जो है इमरजेंसी प्रोविजन्स को लागू करता है, लेकिन उसके लिए कौन कौन सी आपकी जो है अगर जो बात करोगे तो अनुच्छेद होते हैं, तो अनुच्छेद आपका 352 होता है, 356 होता है और 360 होता है। 3 तरह के आपके जो है इमरजेंसी प्रोविजन्स लागू किए जाते हैं, और तीनों का जो है आदेश कौन देता है, आदेश आपका राष्ट्रपति देता है। फिर आपके पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे, ये आपका सिलेबस थोड़ा सा लॉन्ग इसमें होता है, ठीक है, तो लॉन्ग सिलेबस होता है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपका टेरिटरी जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, टेरिटरी आपका क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद इसमें डेफिनेशन वगैरह क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मेनू, ठीक है, म्युनिसिपल आपका कोर्ट क्या होती है, इन सारी चीज़ों के यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो है पब्लिक इंटरनेशनल जो स्टार्ट हुआ तो ये कहाँ से आया, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम देखते हैं। और ये भी आपका सब्जेक्ट इजी है, आपका सिलेबस तो इसका ज़्यादा होता है लेकिन सब्जेक्ट आपका ये इजी होता है, तो इसको हम आपको भी बताएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपका हम सिलेबस कवर करें, और आपका पेपर जानते हैं कि आपका रिटन में पेपर होता है, तो अच्छे से आपको हम लिखने की प्रैक्टिस भी कोशिश करेंगे कि आपको करवा दें, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर। अगर जो आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको शेयर कर दीजिए।